सब्जेक्ट बॉटनी, क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। टॉपिक है आज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? आज पढ़ेंगे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। सभी सजीवों में साइटोप्लाज्म एक सजीव कला द्वारा घिरा रहता है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इससे पहले टॉपिक पढ़ा था सेल वॉल। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती थी, जो निर्जीव लेयर थी, नॉन लिविंग लेयर थी। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग लेयर है, लिविंग मेम्ब्रेन है। सभी सजीवों में साइटोप्लाज्म एक लिविंग मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सर्वप्रथम मैगेली व क्रेमर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन नाम दिया तथा इसके पश्चात प्लो ने इसे प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन नाम दिया। क्रेमर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा। इसके पश्चात प्लो ने प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन कहा, जीव द्रव्य झिल्ली कहा। मैगेली व क्रेमर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा और प्लो ने प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन कहा। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अघुलनशील, असोल्यूबल, प्रत्यास्थ, इलास्टिक, सिलेक्टिव परमिएबल, होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन असोल्यूबल, इलास्टिक एंड सिलेक्टिव परमिएबल होती है। अब बात करते हैं सिलेक्टिव परमिएबल क्या होता है। वर्णनात्मक पारगम्य, यह झिल्ली जल के लिए पूर्णतः पारगम्य होती है। जल के अणु इस झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन कुछ अणु और आयंस के लिए यह सिलेक्टिव परमिएबल होती है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन सोल्यूबल, इलास्टिक, सिलेक्टिव, परमेएबल होती है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले अणुओं व मॉलिक्यूल व आयंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर व भीतर प्रवेश करने वाले मॉलिक्यूल व आयंस के नियंत्रण में सेल के बाहर और भीतर प्रवेश करने वाले मॉलिक्यूल्स व आयंस के नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती है। कौन निभाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के अंदर, कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले अणु व आयंस के नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सभी सजीवों में साइटोप्लाज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा लिविंग मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सर्वप्रथम नेगेलिव क्रेमर ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा। उसके पश्चात प्लो ने प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन कहा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन असोल्यूबल, अघुलनशील, इलास्टिक व सिलेक्टिव परमेएबल होती है। कोशिका के बाहर और भीतर प्रवेश करने वाले मॉलिक्यूल्स व आयंस के नियंत्रण में अहम भूमिका निभाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुण। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई, 60 से 105 एंगस्ट्रोम होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। स्मॉल होते हैं। प्रत्येक मॉलिक्यूल पोलर व नॉन पोलर में बटा होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल के लिए कंप्लीटली पारगम्य होती है। जल के अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर व बाहर आ जा सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। परमिएबल होती है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में आयंस के लिए सिलेक्टिव परमिएबल होती है। सिलेक्टिव परमिएबल होती है। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन्स सेल के लिए पंप की तरह है, ग्राही की तरह और एंजाइम की तरह कार्य करती है। प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए रिसिपिटर व एंजाइम की तरह कार्य करती है। यह तो हो गया अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुण। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई 60 से 105 एंगस्ट्रॉम होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। जो लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं तथा नॉन पोलर व नॉन पोलर में विभक्त होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर के लिए पूर्णतः पारगम्य होती है, लेकिन कुछ अणुओं व आयंस के लिए सिलेक्टिव परमिएबल होती है। प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए पंप, रेसिपिटर व एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स कौन कौन से हैं जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाया जा सकता है। अब विभिन्न प्रकार के मॉडल्स के अपन बात करते हैं।
molecular models of plasma membrane. फर्स्ट मॉडल इसका लिपिड एंड बाइलेयर मॉडल, लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल। सेकेंड मॉडल इसका लाइपोप्रोटीन मॉडल, लाइपोप्रोटीन मॉडल, इसे अपन लेमिनर थ्योरी भी कहते हैं। थर्ड मॉडल इसका मिसेलर थ्योरी, फोर्थ मॉडल है अपना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। फिफ्थ मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फिफ्थ मॉडल दिए हुए हैं। पहला मॉडल है लिपिड एंड लिपिड बाई लेयर मॉडल, दूसरा है लाइपोप्रोटीन मॉडल, तीसरा है मिसेलर थ्योरी, चौथा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फिफ्थ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब बात करते हैं लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल। यह मॉडल ओवरटॉन ने दिया, उसके पश्चात ग्रेटर और गेंडल ने भी इसके बारे में बताया। अब बात करते हैं लाइपोप्रोटीन मॉडल। लाइपोप्रोटीन मॉडल डेनियल व डेवसन ने प्रस्तुत किया। लाइपोप्रोटीन मॉडल डेनियल व डेवसन ने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं मिसेलर थ्योरी। मिसेलर थ्योरी हिलेयर व हाफमैन ने दी, हिलेयर व हाफमैन नाम के वैज्ञानिकों ने दी। अब बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया, रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यह मॉडल सिंगर व निकोलसन ने दिया, सिंगर व निकोलसन ने दिया। अब बात करते हैं फर्स्ट मॉडल लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल क्या होता है। ओवरटॉन के अनुसार, ओवरटॉन के मतानुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल की एक सिंगल लेयर या मोनोलेयर होती है। मतानुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल की मोनोलेयर होती है, मोनोलेयर होती है, मोनोलेयर एकल परत होती है। प्लाज्मा लिपिड मॉलिक्यूल के घटक, लिपिड मॉलिक्यूल्स के घटक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर व बाहर आ जा सकते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड मॉलिक्यूल के घटक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर व भीतर आ जा सकते हैं।
कोलेस्ट्रॉल व लेसिथिन। इसके दो घटक हैं, कोलेस्ट्रॉल व लेसिथिन। अब बात करते हैं सेकंड मॉडल। फर्स्ट मॉडल के अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लिपिड मॉलिक्यूल की एक मोनोलेयर होती है, लिपिड मॉलिक्यूल की एक मोनोलेयर होती है, एकल परत होती है। अब बात करते हैं सेकंड मॉडल। लाइपोप्रोटीन मॉडल या लैमिनर थ्योरी। लैमिनर थ्योरी। लाइपोप्रोटीन मॉडल डेनियली व डेवसन ने प्रस्तुत किया। लाइपोप्रोटीन मॉडल डेनियली व डेवसन ने प्रस्तुत किया। डेवसन ने प्रस्तुत किया। लाइपोप्रोटीन मॉडल डेनियली व डेवसन ने प्रस्तुत किया। इनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। नाम से पता चल रहा है लाइपोप्रोटीन। लिपिड व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड व प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच में जो लिपिड लेयर होती है, दो प्रोटीन लेयर के बीच में स्थित होती है। जैसे फोस्फोलिपिड प्रोटीन की दो लेयर के बीच में उपस्थित होती है।
अब नेक्स्ट अपना थर्ड मॉडल। इस मॉडल के अनुसार, सेकंड मॉडल के अनुसार, लाइपोप्रोटीन मॉडल के अनुसार, यह मॉडल डेनियल और डेविसन ने प्रस्तुत किया। इनके अनुसार प्रोटीन की 2 लेयर होती है, 2 लेयर के बीच में फॉस्फोलिपिड की लेयर उपस्थित होती है, या प्रोटीन की द्विआणविक परत के बीच फॉस्फोलिपिड व्यवस्थित होती है। अब बात करते हैं थर्ड मॉडल, मिसेलर थ्योरी। मिसेलर थ्योरी मिसेलर थ्योरी मिसेलर थ्योरी हिलेर व हाफमान ने प्रस्तुत की। हिलेर व हाफमान ने प्रस्तुत की। हिलेर व हाफमान ने प्रस्तुत की। इनके अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोटी छोटी गोलाकार संरचनाओं में व्यवस्थित होती है। छोटी छोटी गोलाकार संरचनाओं में या गोलाकार रूप इकाइयों में विभेदित होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गोलाकार इकाइयों में विभेदित होती है। जब फैट मॉलिक्यूल, इनके अनुसार जब फैट मॉलिक्यूल जल के अणुओं द्वारा पूर्ण रूप से चारों तरफ से घिर जाते हैं तो मिसेल नामक मिसेली संरचना बनती, उसे मिसेल कहते हैं। उसे मिसेल कहते हैं। गोलाकार इकाइयों में विभक्त होती है। गोलाकार इकाइयों में विभक्त होती है। जब वसा अणु जल के द्वारा पूर्ण रूप से घिर जाते हैं तो मिसेल का निर्माण करते हैं। लेकिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल एक मोनोलेयर के रूप में मिसेल के चारों तरफ या लिपिड मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ लेयर के रूप में उपस्थित होती है।
लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये मिसेल नामक संरचना बन रही है। इस मिसेल संरचना के चारों तरफ मोनोलेयर के रूप में प्रोटीन मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं और बीच में जो उपस्थित होते हैं वो लिपिड मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं अपना थर्ड मॉडल, फोर्थ मॉडल। तीसरा मॉडल हो गया अपना मिसेलर थ्योरी। अब बात करते हैं अपना फोर्थ मॉडल। चौथा मॉडल अपना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय रॉबर्टसन। रॉबर्टसन। क्वेश्चन आ सकता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कौन से वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? रॉबर्टसन ने। मिसेलर थ्योरी किसने प्रतिपादित की? हिलेर व हाफमैन ने। लाइपोप्रोटीन मॉडल किसने दिया? डैनियल व डेविसन ने। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यह मॉडल रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया। इनके अनुसार प्रोटीन की टू लेयर के बीच में लिपिड हल्के मध्यम कलर की उपस्थित होती है, हल्के रंग की उपस्थित होती है। टू से 25 nm।
प्रोटीन की 2 लेयर 2.5 nm और 2.5 nm 2 लेयर के मध्य हल्के रंग की लिपिड लेयर उपस्थित होती है। उसकी मोटाई होती है 3.5 से 5 nm होती है। अब बात करते हैं अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फिफ्थ मॉडल अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल को सिंगर व निकोलसन ने प्रस्तुत किया या सिंगर व निकोलसन ने दिया। इनके अनुसार इसमें जैविक अर्धतरल संरचनाएं उपस्थित होती है। इसमें जैविक अर्धतरल मॉडल है अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऐसे सिंगर व जी निकोलसन ने प्रस्तुत किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैविक अर्धतरल संरचनाएं पाई जाती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लिपिड की द्विआणिक परत होती है। लिपिड के बीच में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक प्रोटीन व बाह्य प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन लिपिड लेयर लिपिड की द्विआणिक परतों के बीच में व्यवस्थित होते हैं और बाह्य प्रोटीन लिपिड लेयर के बाहर उपस्थित होती है। और जो आंतरिक प्रोटीन होती है जो लिपिड लेयर्स में बीच बीच में धसी हुई रहती है।